नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में जिन टॉपिक्स के लिए हम बात करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम अलाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं: लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। अगला टॉपिक लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का रहेगा। नेक्स्ट शेडिंग रहेगा और लास्ट टॉपिक आज का हम रखेंगे बॉर्डर के नाम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक फाइल हमने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है जिसमें आप देखेंगे हेडिंग के रूप में नोवेल्टी कंप्यूटर और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड 2 लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इन दोनों ही लाइनों को हमें सेंटर अलाइनमेंट करना है। ऐसा करने के लिए हम इन दोनों ही लाइनों को पहले सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद पैराग्राफ टैब के अंदर सेंटर अलाइनमेंट का उपयोग करेंगे। अलाइनमेंट 4 प्रकार के हैं। अभी हमने वीडियो की शुरुआत में देखा लेफ़्ट अलाइनमेंट, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल L होती है। सेंटर अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल E है। राइट अलाइनमेंट इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल R है और जस्टिफाई अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल J है। अभी फ़िलहाल हमें इन दोनों ही लाइनों को सेंटर करना है तो कंट्रोल E प्रेस किया हमने। आप देखेंगे दोनों ही लाइनें पेज के सेंटर में आ चुकी है। अगर राइट अलाइनमेंट आप करना चाहते हैं तो कंट्रोल R शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है। ये दोनों ही लाइनें इस समय पेज के राइट साइड में आ चुकी है। अगेन अगर हमें इस पेज के लेफ़्ट में करना है तो कंट्रोल L करेंगे हम, जिससे कि दोनों ही लाइनें पेज के लेफ़्ट साइड में चली जाती है। क्योंकि एक हेडिंग है तो इसे हमें पेज के सेंटर में करना था। कंट्रोल E शॉर्टकट की के द्वारा हमने इसे पेज के सेंटर में किया। टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाया, बोल्ड किया। ऐसा करने पर आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छे फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहा है। इसका फॉन्ट चेंज किया जा सकता है और इसे कलर भी किया जा सकता है। तो चलिए वो भी हम करके देखते हैं। तो अभी हमने इस हेडिंग को कलर किया, फॉन्ट चेंज कर दिया, तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे फॉर्मेट के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम चौथे अलाइनमेंट के लिए बात करने वाले हैं। ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई अलाइनमेंट पैराग्राफ के ऊपर यूज़ किया जाता है। फाइल में 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। इन दोनों ही पैराग्राफ के लेफ्ट साइड की सभी लाइनें एक समान रहती हैं, इक्वल रहती हैं। लेकिन राइट साइड में ऐसा नहीं होता। जब हम टाइपिंग करते हैं तो पैराग्राफ के राइट साइड की लाइनें आगे या पीछे हो जाती हैं, क्योंकि अगर कोई वर्ड बड़ा है तो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है, जिस वजह से ये लाइनें आगे या पीछे हमें दिखाई देती हैं। पैराग्राफ के राइट साइड की लाइनों को भी अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कंट्रोल J शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं, जो कि जस्टिफाई अलाइनमेंट का है। कंट्रोल J प्रेस करने के बाद आप देखेंगे पैराग्राफ के राइट साइड की सभी लाइनें इक्वल हो चुकी हैं। इसे हम दूसरे पैराग्राफ के ऊपर भी उपयोग करके देखते हैं। तो पहला काम होता है कर्सर को छोड़ना। जिस पैराग्राफ के ऊपर आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर कर्सर हमें छोड़ना होगा, मतलब क्लिक करना होगा। फिर हम शॉर्टकट की का उपयोग भी कर सकते हैं या फिर इस कमांड पे क्लिक करेंगे जस्टिफाई पर, तो क्लिक करते ही आप पैराग्राफ के राइट साइड की लाइनों को देखेंगे सभी लाइनें बराबर हो चुकी हैं। तो ये थे 4 प्रकार के अलाइनमेंट्स। दोस्तों अगली जो कमांड है ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के नाम से है। पैराग्राफ के अंदर दी गई किसी भी लाइन का यदि आप स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पैराग्राफ पर कर्सर छोड़ना होगा। अगर सिंगल पैराग्राफ है, एक से अधिक पैराग्राफ है, तो उन्हें सेलेक्ट करना होगा। पहले पैराग्राफ के ऊपर कर्सर छोड़ा हमने, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर जाएंगे हम और यहाँ पर लाइन स्पेसिंग आप 1.0 से लेकर 3.0 तक का बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ पर आप नोटिस कीजिएगा, जैसे जैसे हम लाइन स्पेसिंग के नंबर्स को बड़े नंबर्स पर माउस पॉइंटर रखते हैं तो लाइन का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है। पीछे आप देखेंगे बढ़ते हुए क्रम में लाइनों का वर्टिकल स्पेस दिखाई देगा। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई सा भी एक लाइन स्पेसिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी 2.0 पे क्लिक किया मैंने। आप पहले पैराग्राफ को नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर लाइनों के बीच में काफ़ी वर्टिकल स्पेस आ चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1.15 होता है, जिसे चेंज किया जा सकता है। लाइन स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करने के लिए शॉर्टकट की भी होती है। कीबोर्ड से हमें कंट्रोल के साथ में 1 नंबर बटन प्रेस करना होगा, जिससे सिंगल लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। कंट्रोल 2 बटन प्रेस करने पर डबल लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। कंट्रोल के साथ में 1 या 2 नंबर बटन आपको अल्फा न्यूमेरिक बटन ही प्रेस करने होंगे, जिन पर दूसरे चिन्ह भी दिए गए होते हैं। तो कंट्रोल 1 या कंट्रोल 2 सिंगल लाइन स्पेसिंग और डबल लाइन स्पेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग को हटाने के लिए हम कंट्रोल Q शॉर्टकट की का उपयोग भी करते हैं। अभी आप नोटिस कीजिएगा सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर और कंट्रोल Q प्रेस किया। जैसे ही कंट्रोल Q प्रेस किया तो लाइन स्पेसिंग यहाँ पर बिल्कुल ही हट चुकी है, नॉर्मल टेक्स्ट हो चुका है।
तो कंट्रोल क्यू के द्वारा भी लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग को हम नॉर्मल कर सकते हैं, स्पेस हटा सकते हैं। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड के अंदर हमें यहाँ पर पैराग्राफ के पहले या बाद में स्पेस ऐड करने की सुविधा और यदि ऐड किया हुआ है तो उसे हटाने की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर दिया गया है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे सभी पैराग्राफ के ऊपर कुछ खाली जगह भी सेलेक्ट हो रखी है और ये सभी पैराग्राफ के शुरू में हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जिसे हटाया भी जा सकता है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में जाएंगे हम, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि सभी पैराग्राफ के ऊपर जो स्पेस दिया गया था वो अभी रिमूव हो चुका है। अभी हमने पैराग्राफ के पहले स्पेस हटाया है। अगर आप पैराग्राफ के बाद वाला स्पेस भी हटाना चाहते हैं तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने पर देखेंगे सभी पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस दिया गया होता है वो हट चुका है। तो ये था बिफोर और आफ्टर स्पेस, पैराग्राफ के पहले या बाद का स्पेस हटाने का तरीका। अगली जो कमांड है ये शेडिंग है और उससे अगली कमांड बॉर्डर के नाम से है। तो पहले हम बॉर्डर कमांड का उपयोग करेंगे। अगर आप सिंगल पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ कर्सर छोड़ना होगा और एक से अधिक पैराग्राफ दिए गए हैं तो उन्हें सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर 2 पैराग्राफ हमारे पास में हैं, दोनों ही पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया। बॉर्डर कमांड पे जाएंगे और हमें यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद में दोनों ही पैराग्राफ के चारों तरफ आउटलाइन आएगी और दोनों ही पैराग्राफ के बीच में भी हमें यहाँ पर लाइन दिखाई देगी। यहाँ पर जो बॉर्डर दिया गया है उसके लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम की लाइन भी हम हटा सकते हैं और मिडिल की लाइन को भी हटाया जा सकता है। अभी हम लेफ्ट बॉर्डर पे अगर क्लिक कर देते हैं तो आप देखिएगा पैराग्राफ के लेफ्ट साइड का बॉर्डर रिमूव हो चुका है। इसे फिर से लाने के लिए हम ऑल बॉर्डर कमांड पर क्लिक करेंगे जिससे कि लेफ्ट साइड का बॉर्डर फिर से आ जाएगा। इसी तरह से हम राइट साइड का बॉर्डर भी रिमूव कर सकते हैं, टॉप का भी हटा सकते हैं और बॉटम का भी हटा सकते हैं। यदि दोनों पैराग्राफ के बीच में दी गई इस लाइन को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर कमांड पे क्लिक करना होगा जिससे कि दोनों पैराग्राफ के बीच में दी गई लाइन हट जाती है। और इसे फिर से लाना चाहते हैं तो आप ऑल बॉर्डर पे दोबारा क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने पर फिर से दोनों पैराग्राफ के बीच का बॉर्डर हमें दिखाई देगा। पैराग्राफ के चारों तरफ दिए गए इस बॉर्डर को अगर हम चेंज करना चाहें, अभी सिंगल लाइन बॉर्डर हमें यह दिखाई दे रहा है। अभी हम चाहते हैं कि पैराग्राफ के चारों तरफ दिए गए इस बॉर्डर को हम चेंज करें तो इसके लिए हमें बॉर्डर कमांड पे जाना होगा। सबसे लास्ट में दी गई कमांड बॉर्डर एंड शेडिंग कमांड पे क्लिक करना होगा। बॉर्डर एंड शेडिंग की इस विंडो में हमें स्टाइल के अंदर बहुत सारी लाइनों की स्टाइल यहाँ पर दी गई है जिसे स्क्रॉल करके हम चेक करेंगे। यहाँ पर कोई भी नया बॉर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद में उस बॉर्डर का कलर भी हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया होता है। बॉर्डर की लाइन को यदि आप मोटा या पतला करना चाहते हैं तो उसके लिए विड्थ के नाम से कमांड दी गई है जिसमें कि हम लाइन का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद में हमें ओके करके बाहर आ जाना है और फिर से बॉर्डर कमांड में जाकर ऑल बॉर्डर कमांड पे जो हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोनों पैराग्राफ के चारों तरफ जो अभी बॉर्डर आया है वो रेड कलर में है और पहले से एक नए फॉर्मेट में हमें बॉर्डर दिखाई देगा। तो ये था बॉर्डर कमांड। अभी इन्हीं पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर हम चेंज करना चाहते हैं जिसे शेडिंग के नाम से जाना जाता है। तो पहले पैराग्राफ पर हमने क्लिक किया, शेडिंग कमांड पर गए, किसी भी कलर पे हम क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड में हम देखेंगे उस पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो पहला काम होता है कर्सर को छोड़ना, फिर शेडिंग कमांड पे जाएंगे हम और किसी भी एक नए कलर पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि दूसरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। शेडिंग कमांड में दिए गए ये कलर अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो इसके लिए हम मोर कलर कमांड पर जाकर भी एक नया कलर बनाकर उसे फिल कर सकते हैं। दोस्तों पैराग्राफ टैब बाहर से कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें पैराग्राफ विंडो बटन पे क्लिक करना होगा। हमें इस पैराग्राफ के टैब के इस बटन पे क्लिक करना होगा जिससे कि पैराग्राफ की विंडो ओपन हो जाती है। पैराग्राफ की विंडो में हमें यहाँ पर स्पेशल के अंदर फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट कमांड दी गई है। हम इनके ऊपर चर्चा करके देखते हैं। किसी भी पैराग्राफ की पहली लाइन को अगर आप थोड़ा आगे से शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पैराग्राफ के ऊपर कर्सर छोड़ना होगा। फर्स्ट लाइन इंडेंट कमांड को उपयोग करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि आप लेफ्ट इंडेंट के ऊपर वाले भाग को क्लिक दबाकर थोड़ा आगे खींचें। ऐसा करने पर आप देखेंगे पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ा आगे से शुरू हो चुकी है जिसे फर्स्ट लाइन स्टाइल कहा जाता है। अगर एक से अधिक पैराग्राफ के ऊपर इस कमांड को उपयोग करना चाहते हैं तो उन सभी पैराग्राफ को हमें पहले सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद में यदि हम लेफ्ट इंडेंट के ऊपर वाले भाग को पकड़कर आगे की तरफ खींचेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ा आगे से शुरू हुई है।
इसी कमांड को यूज करने के लिए हम पैराग्राफ टैब के इस बटन पे क्लिक करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे और फर्स्ट लाइन कमांड पर क्लिक कर देंगे। फर्स्ट लाइन कमांड पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे 0.5 इंच बाय डिफॉल्ट पहली लाइन आगे खिसकेगी। आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं और ओके करके बाहर आएंगे तो दोनों ही पैराग्राफ की पहली लाइन आधा इंच से शुरू होती है। इसे फर्स्ट लाइन स्टाइल कहा जाता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट वाली कमांड को यूज करने के लिए एक और तरीका दिया गया है। इसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर बार के इस कॉर्नर पे जाना होगा और हमें यहाँ पर धीरे धीरे क्लिक करके फर्स्ट लाइन कमांड को लाना होगा। तो जैसे आप क्लिक करते रहेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 प्रकार के टैब होते हैं जो एक एक करके मूव होते रहेंगे और इसके बाद में जो कमांड हमें दिखाई देगी वो फर्स्ट लाइन इंडेंट के नाम से होती है। तो पहले हमें फर्स्ट लाइन इंडेंट कमांड को यहाँ पे निकालना होगा। इसके बाद रूलर बार में आप जहाँ भी क्लिक करते हैं तो सभी पैराग्राफ की पहली लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। चलिए हम क्लिक करके देखते हैं। अभी यहाँ पर 0.4 इंच पे क्लिक किया मैंने और जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे दोनों ही पैराग्राफ की पहली लाइन 0.4 इंच से शुरू हुई है। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट या फर्स्ट लाइन स्टाइल कमांड को यूज करने का एक तरीका यहाँ से भी दिया गया होता है। अगली जो कमांड है इसे हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। हैंगिंग इंडेंट कमांड में पैराग्राफ की पहली लाइन 0 इंच पर ही रहती है जबकि बाकी सभी लाइनें थोड़ा आगे से शुरू होती हैं। इस कमांड को उपयोग करने के भी कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमें लेफ्ट इंडेंट को नीचे से पकड़कर थोड़ा आगे घुमाना होगा और लेफ्ट इंडेंट के ऊपर वाले भाग को हमें वापस पीछे की तरफ पकड़कर खींचना होगा। आप देखेंगे दोनों ही पैराग्राफ की पहली लाइनें 0 इंच से शुरू हैं जबकि बाकी सभी लाइनें आधा इंच से शुरू हुई हैं। चलिए अगले तरीके के लिए हम बात करते हैं। दूसरा तरीका है हमें पैराग्राफ टैब के इस बटन पर क्लिक करके पैराग्राफ की विंडो ओपन करना होगा। इसमें स्पेशल पर जाना होगा और स्पेशल में हमें हैंगिंग कमांड का उपयोग करना होगा। आप देखेंगे हैंगिंग भी यहाँ पर 0.5 इंच से ही इंक्रीज हुआ है जिसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ही ओके करेंगे हम तो आप देखेंगे फाइल के दोनों पैराग्राफ की पहली लाइन 0 इंच से शुरू हो रखी है जबकि बाकी सभी लाइनें आधा इंच से शुरू हुई है। ये दूसरा तरीका था। चलिए तीसरे तरीके के लिए हम बात करते हैं। तीसरा तरीका शॉर्टकट की के द्वारा यूज़ किया जाता है। Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की है। अभी Ctrl+T प्रेस किया हमने, आप देखेंगे जैसे ही Ctrl+T प्रेस किया तो दोनों ही पैराग्राफ की पहली लाइन 0 इंच से शुरू हो रही है जबकि बाकी सभी लाइनें 0.5 इंच से शुरू हुई है। हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज करने की शॉर्टकट की थी ये। यदि आप हैंगिंग इंडेंट को डिक्रीज करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+T बटन का उपयोग करेंगे। जैसे ही Ctrl+Shift+T बटन कीबोर्ड से प्रेस किया हमने तो आप देखेंगे हैंगिंग इंडेंट फिर से डिक्रीज हो गया और दोनों ही पैराग्राफ नॉर्मल हो गए। हैंगिंग इंडेंट कमांड को यूज करने का चौथा तरीका आप यहाँ से देखेंगे लेफ्ट और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर बार के लेफ्ट साइड में जो बटन अभी हमने यूज़ किया फर्स्ट लाइन इंडेंट, आप फिर से क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो अभी जो कमांड यहाँ दिखाई देगी वो हैंगिंग इंडेंट की होगी। हैंगिंग इंडेंट कमांड निकालने के बाद में आपको रूलर बार पे क्लिक करना है और रूलर बार पे जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो हैंगिंग इंडेंट कमांड फिर से शुरू हो जाती है। दोनों ही पैराग्राफ की पहली लाइन 0 इंच पे है जबकि बाकी सभी लाइनें 0.5 इंच से शुरू हुई है। तो ये था हैंगिंग इंडेंट कमांड करने का चौथा तरीका। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हम सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।